गुरुवर आप ये लीजिए, आ गए हम आपके सामने। प्रणाम आचार्य। गुरुवर, गुरुवर ये सब क्या है? गौर प्रताप, आपके चरणों में तीर छोड़कर इन्होंने आप पर आक्रमण नहीं, आपका सम्मान किया। एक अच्छा धनुर्धर इसी प्रकार अपना बाण छोड़कर अपने सामने वाले पर सम्मान पूर्वक प्रणाम अर्पित करता है ना राणा खेता जी? बैरम खान का साथ देना या तटस्थ रहने वाली बात, आप इन दोनों बातों को भूल जाइए। हमने तो उसी समय निर्णय कर लिया था जब आप हमारे जंगल में आए थे कि हम आप ही का साथ देंगे। इसलिए नहीं कि आप मेवाड़ के राजकुमार हैं, बल्कि इसलिए कि आपने हमारे प्रति समानता और अपनत्व दिखाया था। हम भीलों को बाहर वालों से न तो कभी प्रेम मिला और ना ही भाईचारा, और आपने हमारे भीलों के साथ बैठकर रोटी खाई। ये निर्णय तो उसी समय हो गया था। गौर प्रताप को तो ये बहुत पसंद है। अनेकों बार इन्होंने गुरुकुल में विशेष रूप से रोटी अपने लिए बनवाई थी। खाओ कुंवर प्रताप। रही बैरम खान के स्वर्ण की बात, तो हम भीलों के लिए स्वर्ण किस काम का? तो फिर आपने ये बात बैरम खान के सामने क्यों नहीं कही? क्योंकि हम छापामार लड़ाई में विश्वास रखते हैं। घोषणा करके लड़ाई करना हमारी परंपरा नहीं है। हम भील किसी के सामने अपने मन की बात इतनी सरलता से नहीं रखते। मन की बात मन में ही रखते हैं, और जो करना होता है वो हमारे मन में ही रहता है। यही तो अंतर है मैदान की और जंगल की लड़ाई में। यदि यही निर्णय हम बैरम खान के सामने सुना देते तो बैरम खान दिल्ली से और फौज मंगवा लेता, हमारे जंगलों को चारों ओर से घेर कर हमें समाप्त कर देता। शत्रु को सचेत ही क्यों किया जाए? कैसे विश्वास कर लें हम आपका? कैसे विश्वास कर लें कि आप बैरम खान नहीं अपितु हमारे साथ हैं? कैसे विश्वास कर लें? ये सब एक चाल नहीं है। कुंवर प्रताप, या कुछ क्षणों के लिए बप्पा रावल की वो पूजनीय तलवार हमें दे सकते हैं? हम बप्पा रावल की इस पूजनीय तलवार की सौगंध खाते हैं। मरते दम तक आपका साथ देंगे, चाहे आप कुछ भी हो जाए। आज से हर भील हमारा भाई हुआ राणा खेता जी। अब जब तक हम इन विदेशी मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर ना रख दे, हम कंधे से कंधा मिलाकर इनसे लड़ते रहेंगे।
जाया भीली जाया भाई भाई रानी 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 जाया भीली जाया भाई भाई जय मेवाड़ 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 जय मेवाड़। ये क्या हो गया? कहाँ तो वो बैराम खान हमें सोने से लाद रहा था और कहाँ ये लड़का हमें कुर्बानी पे तुला है। मुगल फौज अब चित्तौड़ के लिए कूच करेगी। यह जंग हमारे लिए कोई मुश्किल मरहला नहीं है, क्योंकि भीलों ने हमसे वादा किया है कि हम इस जंगल से निकल सकते हैं और इसी जंगल के रास्ते हम कुछ ही दिनों में चित्तौड़ पहुंच जाएंगे और चित्तौड़ को फतेह करने के बाद बहुत जल्द सारा राजपूताना मुगल सल्तनत का हिस्सा बन जाएगा। यलगार हो, यलगार हो। अली खान, हर लम्हा होशियार रहो, जंग में कुछ भी हो सकता है। कुंवर प्रताप, ये हमारा जंगल है। माना कि बैरम खान की सेना के सामने हमारी संख्या बहुत कम है। वो 100 हैं तो हम 10, परंतु छापामार विधि से संभवतः हम उनकी सेना पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। उनकी विशाल मुगल सेना को भी हरा सकते हैं। कुंवर प्रताप, हमने सुना है आप भी छिपकर वार करने को अच्छा नहीं समझते। हाँ राणा खेताजी, ये सच है, किंतु बैराम खान जैसी चालाक लोमड़ी को पराजित करने के लिए हम आपकी छापामार पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तय हुआ कि युद्ध छापामार होगा। ये हमारा जंगल है और हमसे ज्यादा इस जंगल को कोई नहीं जानता। बैरम खान 40 सहस्त्र सैनिक लेकर जंगल में आ रहा है। वो जंगल में घुसेगा अवश्य, लेकिन उनमें से जीवित वापस कोई नहीं जाएगा। कैसे? हम उनके सामने कभी नहीं आएंगे, फिर चाहे सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जब ना दिखने वाली सेना दिखने वाली सेना पर आक्रमण करती है तो ना दिखने वाली सेना दिखने वाली सेना पर भारी पड़ती है। जब हम उन पर आक्रमण करेंगे तो उनकी सेना में भगदड़ मच जाएगी। तब हमारी छोटी छोटी टुकड़ियां छिपकर उन पर विष बुझे तीरों से आक्रमण करेंगी और उनके एक एक सैनिक को चुन चुन कर मारेंगे। किंतु इतनी बड़ी सेना पर हम आक्रमण कैसे करेंगे राणा खेताजी? उनको बांटकर। ये देखिए, हमारे जंगल में चारों ओर छोटी छोटी पगडंडियां हैं और संकरे मार्ग हैं। जब बैरम खान की सेना इन मार्गों से निकलेगी तब हमारे छिपे हुए भील उन पर तीरों की बौछार कर देंगे। किंतु राणा खेताजी, मुगलों ने वैकल्पिक मार्ग ढूंढ लिया भागने के लिए तो? नहीं कुंवर प्रताप, जो इस जंगल के बारे में नहीं जानता उसके लिए यह जंगल मात्र एक भूल भुलैया है। बाहर वाला यहां आकर खो जाता है। वो जितना इस जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे उतने ही हमारे जाल में फंसते चले जाएंगे। बस एक ही विकल्प होगा, उन्हें मरना होगा। बैराम खान को समय रहते हमारी योजना का पता ना चला
तो उसकी विशाल सेना निश्चित रूप से मारी जाएगी। यहाँ बताना पड़ेगा उसे। यूसुफ जी, यूसुफ जी, यूसुफ जी, अरे बैरम खान जी ने तो हमें कहा था कि उदय सिंह जी की आधी सेना वहां पे जंगल में गई है भीलों से मिलने। यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि पूरी सेना यहीं पे है, तो इनकी आधी सेना ही हमें दुगनी तो नहीं लग रही। यूसुफ जी, आपके बैरम खान जी के युद्ध कौशल पर हमें संदेह हो रहा है। आपके बैरम खान जी ने हमें मरवा डाला है। हुजूर, फिर भी उदय सिंह से दुगनी फौज है हमारे पास। अब आपके ही सिपाही जंग में निकम्मे साबित हो रहे हैं, तो इसमें हुजूर बैरम खान साहब की क्या खता है? क्या खता? ठीक से लड़ो वरना हमारा खो जाएगा अता पता, हमें होना पड़ेगा लापता, समझे? खता खता खता, ठीक से लड़ो। राणा जी, हम राव सुल्तान को सबक सिखाने के लिए जा रहे हैं। क्या उसके सैनिकों को संभालने के लिए हमारा सैन्य बल पर्याप्त है? नहीं रावत जी, राव सुल्तान को उसके विश्वासघात और देशद्रोह के लिए हम स्वयं ही सजा देंगे। तो राणा जी, आप बुरी तरह से घायल हैं। हम हैं ना, हम जा रहे हैं। नहीं रावत जी, हम स्वयं जाएंगे और अपनी तलवार से उसका सर काटेंगे। राव सुल्तान, और आए हम, अगर बच सकता है तो बच आज। उदय सिंह जी के साथ युद्ध? पागल कुत्ते ने काटा है क्या? अरे यूसुफ जी, उसे छोड़िए, आगे बढ़िए। उदय सिंह जी यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ भी कीजिए उन्हें मार डालिए, अन्यथा 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 बैरम खान जी आपको नहीं छोड़ेंगे। उनके कंधे पे एक गहरा घाव हुआ है, उस घाव पर आप वार कीजिए और घाव दीजिए, इतना मारिए कि उदय सिंह जी में जान ही ना बचे। बस आप इतना कीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। जाइए, अरे जाइए जाइए, चलो। राव सुल्तान, आधे तो आप मर चुके हैं और बाकी जो आदि बचे हैं उसे हम शेष करेंगे। नहीं, यूसुफ जी आपको शेष करेंगे। यूसुफ जी लड़िए। रुक। हुकुम, आज रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी। कल सुबह भोर में ही बिजोलिया के लिए हम यात्रा आरंभ कर देंगे। यहाँ रुकेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भूल रहे हैं कि हम मेवाड़ की रानियां हैं। हम अपने सेवक सेविकाओं को भी यहाँ ना ठहराएं। हम नहीं रुकेंगे यहाँ। आप जाइए। जी। धीर बाई जी, यदि आपको ये स्थान अपने लिए उपयुक्त नहीं लग रहा है तो आप कुंवर जगमाल को हमारे पास छोड़कर इसी समय आपको जहां उपयुक्त स्थान मिले वहां जा सकती है। हमें सौगंध है एकलिंग जी की, आपसे कोई एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा
किंतु यदि हमारे साथ रहना है तो अपनी राजसी पहचान छोड़कर अनुशासन में रहना होगा। समझ गई आप? अब मान भी चाहिए ना बहना, एक रात की तो बात है। और वैसे भी हमारे लोगों ने स्थान का चुनाव हमारी सुरक्षा को देख के ही किया होगा और किसी को संदेह भी नहीं होगा हमें लेकर। हाँ, तो फिर यह तय हुआ कि हम सब छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर युद्ध करेंगे और सभी छोटी टुकड़ियां कोई पेड़ों के ऊपर, कोई पत्थरों के पीछे, कोई झाड़ों के बीच में सावधानी से छिप जाएंगी। और जैसे ही बैरम खान की सेना निकट आते दिखाई दे, हम सब अपने अपने स्थानों से आक्रमण करने के लिए तत्पर रहेंगे। किंतु हमें कैसे पता चलेगा कि मुगल फौज हमारे निकट आ रही है? हम एक काम कर सकते हैं, हम जंगल के मुहाने पे कुछ लोग को खड़ा कर देते या फिर एक विशेष टुकड़ी तैयार करके उनके गुप्तचरी पे लगा देते। अरे एक को पहाड़ के ऊपर चढ़ा देते देखने के लिए, या फिर 2 लोगों को पेड़ के ऊपर चढ़ा देते। शांत, हमें केवल इतना करना है, किसी एक को जंगल के मुहाने पर छिपा कर खड़ा करना है और उसे जैसे ही मुगल सेना आती हुई दिखे वो हम सभी को सचेत कर दे। अति उत्तम। किंतु सर्वप्रथम इस अभियान के लिए हमें अपना सेनापति नियुक्त करना होगा। एक ऐसा सेनापति जिसका नियंत्रण पूरी सेना पर हो, एक ऐसा सेनापति जो हमें इस युद्ध के लिए अंतिम आदेश देगा। युद्ध के समय किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए और यदि हम बैरम खान की सेना से युद्ध करना चाहते हैं तो हमारी सेना में पूरा अनुशासन होना चाहिए। कौन होगा हमारी सेना का प्रमुख? आचार्य जी, योग्यता के आधार पर इस पद पर आपको नियुक्त होना चाहिए, पर हम जानते हैं कि आप कोई भी औपचारिक पद स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए इस पद पर कुंवर प्रताप को नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि योद्धा होने के साथ साथ ये नेतृत्व करना भी जानते हैं। नहीं राणा खेता जी, ये जंगल आपका है, ये लोग आपके हैं और सबसे बड़ी बात तो छापामार युद्ध। ये तो युद्ध की परंपरा है, ये पीढ़ियों से आपके रक्त में है। तो फिर इस सेना का प्रमुख आप ही को बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका आदेश अंतिम आदेश हो। कुंवर प्रताप उचित कह रहे हैं, अब आप ही हमारा नेतृत्व कीजिए। आचार्य जी, यदि आप चाहते हैं कि बैरम खान के विरुद्ध इस युद्ध में हम हमारे लोगों का और कुंवर प्रताप का नेतृत्व करें, तो आपका आदेश सराखों पर। मैं ये पद स्वीकार करता हूं, पर छोटी टुकड़ियों का नेतृत्व और बैरम खान की सेना पर दृष्टि रखने का उत्तरदायित्व कुंवर प्रताप पर ही होगा। हम सहमत हैं। सहमत है, सहमत है, सहमत है, सहमत है, सहमत है। अब हमें यह तय करना होगा कि बैरम खान की सेना पर दृष्टि कौन रखेगा। क्षमा कीजिए गुरु, एक क्षण। हमें लगता है कि हमने अभी अभी किसी की चीख सुनी है। नहीं कुंवर प्रताप, आपने किसी जंगली पशु का स्वर सुना होगा। इस जंगल में बहुत पशु हैं। किंतु राणा खेता जी, हमें नहीं लगता है किसी जंगली पशु का स्वर है। कुंवर प्रताप, जो कार्य आपके सम्मुख है उस पर एकाग्रचित कीजिए। जो आज्ञा गुरु। आचार्य जी, सेना को दूर से आते देखकर सचेत करने के लिए मेरे पास बहुत ही योग्य और अनुभवी एक लड़का है। नत्था, तुम दूर जंगल के मुहाने पर जाकर खड़े हो जाओ। नत्था, ये नत्था कहां चला गया? अभी तो यही खड़ा था सरदार। नत्था!
शांत हो जाइए, एक क्षण। ये तो नत्था का स्वर है। नत्था!